हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विक्की टुनवाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने स्टेटिस्टिक्स में लास्ट टाइम एक इंट्रोडक्शन की क्लास ली थी। आज अपन इसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करें, क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन होता क्या एक्चुअल में, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। हमारे पास में जब भी हमें सांख्यिकी के अंदर कुछ भी चीज का ज्ञान लेना है या अगर किसी भी चीज के ऊपर हमें मेथड्स अप्लाई करने हैं, तो उन चीजों के लिए हमें हमेशा डेटा को व्यवस्थित रूप में रखना बहुत ही जरूरी होता है। यानी कि जो भी आपके पास डेटा है वो अगर अव्यवस्थित रूप में है तो उसे सबसे पहले हम व्यवस्थित रूप में बांट देते हैं। तो अव्यवस्थित डेटा को व्यवस्थित बांटना ही क्या कहलाता है, हमारा क्लासिफिकेशन कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। जैसे अगर मैं कहूं आपको कि मेरे पास 10 स्टूडेंट का डेटा दिया हुआ है, यानी 10 स्टूडेंट के मुझे मार्क्स दे रखे हैं। मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के, 10 के। किसी के आउट ऑफ 10 है 10 में से, किसी के 2 नंबर आए, किसी के 5, किसी के 5, 9, 7, 9, 10, 8, 5 एंड 6। ये 10 स्टूडेंट्स का डेटा है। अब इन 10 स्टूडेंट के डेटा में अपने को जो इंफॉर्मेशन गिवन है ना, ये इंफॉर्मेशन एक्चुअल में अव्यवस्थित रूप में, अगर इसको व्यवस्थित रूप में हमें रखना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि स्टूडेंट्स के अगर अपन असेंडिंग ऑर्डर में रखें, असेंडिंग ऑर्डर जिसे हिंदी में कहा जाता है आरोही क्रम, आरोही क्रम, तो सबसे छोटे नंबर यहाँ पर लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास छोटा कौन सा है, 5, तो 5, फिर 5। ठीक है, तो फिर एक बार और 5 आया, फिर आया हमारे पास में 6, फिर आया हमारे पास में 7। ठीक है, फिर आया हमारे पास में 8, फिर आया हमारे पास में 9, 9 दो बार है, फिर आया 10। तो देखिए ये एक्चुअल में व्यवस्थित डेटा होता है, समझ गए। तो हमारे पास में जो अव्यवस्थित डेटा जो होता है उसको हम व्यवस्थित रूप में, यानी कि अगर कोई चीज सिस्टमेटिक नहीं है तो उसको सिस्टमेटिक रूप में हम जो बांटते हैं, इसी को कहा जाता है क्लासिफिकेशन। समझ गए। तो क्लासिफिकेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेटा को हम व्यवस्थित रूप में बांटते हैं। अब इसके कुछ अलग अलग आधार होते हैं, अलग अलग इसके मेथड्स होते हैं कि डेटा को कितने प्रकार से या कितने तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम इसकी बात करते हैं, क्लासिफिकेशन के जो मेथड्स होते हैं वो कितने मेथड्स होंगे। क्लासिफिकेशन का मेनली 4 मेथड्स होते हैं। 4 आधार पर अपन डेटा का क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कितने आधार पर, 4 आधार पर। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट हमारे पास में जो आधार होता है वो होता है जियोग्राफिकल आधार, जियोग्राफिकल बेसिस पर, जिसे हिंदी में कहते हैं भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर डेटा का वर्गीकरण। दूसरा हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय अनुसार, समयानुसार। फिर हमारे पास में थर्ड होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव। और फिर हमारे पास में होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव को अपन बोल सकते हैं गुणात्मक, ठीक है, और क्वांटिटेटिव को अपन बोल सकते हैं संख्यात्मक, संख्यात्मक। तो देखिए इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट बेसिकली जो हमारे पास में क्लासिफिकेशन के मेथड्स हैं, उन मेथड्स में मेनली 4 प्रकार के हमारे पास में मेथड्स होते हैं, जो अपन क्या करते हैं, इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हमारे पास 4 मेथड कौन से हो गए, वापस देखिएगा। ज्योग्राफिकल बेसिस पर, टाइम बेसिस पर, क्वालिटेटिव बेसिस पर और क्वांटिटेटिव बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, डेटा का वर्गीकरण कर सकते हैं, उन समूहों को विभाजित कर सकते हैं या बांट सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफिकल बेसिस की। ज्योग्राफिकल बेसिस में क्या होता है, आपके पास जो डेटा होता है वो हम हमेशा डेटा को उसके क्षेत्र के आधार पर, किसके आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, ज्योग्राफी के आधार पर, भौगोलिक तरीके से हम उसको बांटते हैं। जैसे अगर मैं बात कहूं आपकी, फर्स्ट है हमारे पास में भौगोलिक या फिर ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर डेटा को जो बांटा जाता है, डेटा का जो वर्गीकरण होता है, वो वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है, डेटा का वर्गीकरण किया जाता है क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, एरिया के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एरिया के आधार पर हम क्या करते हैं, डेटा को बांटते हैं। जैसे अब मैं आपको बात करूं कि हमें राजस्थान के अंदर जो मेन मेन सिटीज है उनके अंदर नंबर ऑफ कॉलेज जानने, तो मैंने क्या कहा, राजस्थान क्या है, एक एरिया। अब उसमें मेन मेन सिटीज कौन कौन सी आ जाती है, जैसे हम बात करते हैं जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, ये जो मेन सिटीज है यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं। तो हम किस तरीके से इस डेटा को रखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा सिटी का नाम, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएंगे नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ
कॉलेजेस। तो देखिए सिटी में कौन कौन सा हो सकता है, सबसे पहले हम जोधपुर गए तो जोधपुर ही लिख देते हैं। जोधपुर में मैंने कहा 14 कॉलेजेस है। अच्छा फिक्स नहीं है ये ना, अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं। फिर मैंने कहा जयपुर, जयपुर के अंदर अपन मान लेते हैं, जयपुर थोड़ी बड़ी सिटी है तो यहाँ पर अप्रोक्स 20 कॉलेजेस। ठीक है, कोटा के अंदर 10 कॉलेजेस, उदयपुर के अंदर 8 कॉलेजेस। इस तरीके से मैंने क्या बोला आपको, हमने जो नंबर ऑफ कॉलेज निकाले किसके आधार पर निकाले, हमने सिटी यानी एरिया के आधार पर, उसके क्षेत्र के आधार पर हमने जो डेटा लिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, भौगोलिक क्लासिफिकेशन, या फिर हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, सॉरी इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। तो भौगोलिक वर्गीकरण या ज्योग्राफिकल वर्गीकरण में हमें क्या याद रखना है, सिर्फ किसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, क्षेत्र के आधार पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। चलिए सेकंड हमारे जो क्लासिफिकेशन आता है वो कौन सा होता है, टाइम क्लासिफिकेशन। टाइम क्लासिफिकेशन के अंदर समय के अनुसार टाइम क्लासिफिकेशन, सेकंड पॉइंट है हमारे पास टाइम क्लासिफिकेशन। टाइम क्लासिफिकेशन के अंदर जो डेटा होता है उसको किसके आधार पर बांटा जाता है, समय के आधार पर, समय के आधार पर। अब समय में क्या क्या चीजें आ सकती है, वर्षों के आधार पर हो सकता है, ठीक है, दिन के आधार पर हो सकता है, घंटों के आधार पर हो सकता है। इस तरीके से हम अगर जो हमारे पास समंक मौजूद होते हैं उनको हम अगर वर्गीकरण कर दें तो उसे हम कहेंगे समय के आधार पर। जैसे मैं बात करूं कि यहां पर मैं ईयर्स लिख देता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं कुछ भी डेटा आप लिख सकते हो, जैसे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, तो मैं किसी एक जगह की बात कर रहा हूं कि इस जगह पर इन ईयर्स के अंदर, तो हमने किसकी मेन हमने बेस किसको लिया, ईयर्स को। इन साल के अंदर नंबर ऑफ एक्सीडेंट कितने थे वो देखिए, 2010 में, 2011, 2012, 2013, 2014। नंबर ऑफ एक्सीडेंट मैंने कहा कि 2010 के अंदर यहाँ पर 1 लाख एक्सीडेंट हुए। कितने एक्सीडेंट हुए, 1 लाख। 2011 के अंदर ये एक्सीडेंट की संख्या 1,05,200 हो गई। ठीक है, फिर मैंने कहा 2012 में इनकी जनसंख्या इसकी संख्या 1,07,900 हो गई। फिर मैंने कहा यहाँ पर 90,000 हो गए। ठीक है, और यहाँ पर 1,02,300। तो ये जो हमने बात करी, हमने डेटा क्या लिया, हमने डेटा लिया नंबर ऑफ एक्सीडेंट, और किसके आधार पर, ईयर्स के आधार पर। क्या ये समय हो गया, यस, समय के आधार पर जो डेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, समय के आधार पर क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, या फिर टाइम क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें और क्या हो सकता है, हम ईयर्स नहीं लेके हम डेज भी ले सकते हैं। डेज में जैसे मैंने कह दिया इन डेज के अंदर नंबर ऑफ एक्सीडेंट कितने हुए थे, नंबर ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, तो ये जो हमारा क्लासिफिकेशन हो जाएगा ये भी कौन सा होगा, समय के आधार पर क्लासिफिकेशन। जैसे मैं बात करता हूं कि मंडे को अप्रोक्स 100 एक्सीडेंट हुए। ठीक है, ट्यूसडे को हमारे पास एक्सीडेंट हो गए 90। इसी तरीके से वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो हमने डेज के आधार पर इस डेटा को बांट दिया, तो ये कौन सा क्लासिफिकेशन हो जाता है हमारे पास में, टाइम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 क्लासिफिकेशन पढ़े हैं। ठीक है, फिल करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये समझाने के लिए था कि किस तरीके से आप क्लासिफिकेशन को बांटते हो 4 आधार पर। पहला आधार ज्योग्राफिकल होता है, एरिया के आधार पर। दूसरा आधार क्या होता है, टाइम के बेसिस पर, यानी समय के आधार पर अपन क्या करते हैं, डेटा को बांटते हैं। अब देखिए थर्ड हमारे पास में जो आधार होता है वो कौन सा आधार होता है, बता देता हूं। फर्स्ट हो गया ज्योग्राफिकल, टाइम। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का यहां पर मतलब क्या होगा, गुणात्मक आधार पर। क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, यानी गुणों के आधार पर आप वर्गीकरण करते हो, जिसे हम कहते हैं गुणात्मक वर्गीकरण। ठीक है, यहां पर हम क्या देखते हैं, हम किसी चीज के गुण देखते हैं। गुण यानी कि यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर फीचर्स। गुण के आधार पर अगर आप क्लासिफिकेशन करते हो, जैसे अगर मैं आप बात करूं कि एक एरिया है, उस एरिया के अंदर जैसे अपन बात करते हैं, सपोज कीजिए जोधपुर। हम जानना चाहते हैं कि जोधपुर के अंदर कितने लोग शिक्षित हैं और कितने लोग अशिक्षित हैं। क्या जानना चाहता हूं, जोधपुर में कितने लोग शिक्षित हैं और कितने लोग अशिक्षित हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जोधपुर के अंदर सबसे पहले लेना पड़ेगा यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन। जोधपुर की क्या लेनी पड़ेगी, टोटल पॉपुलेशन। अब मुझे इस टोटल पॉपुलेशन के आधार पर क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पर मेल कितने,
और फीमेल कितने, समझ पा रहे हैं। तो क्या हम यहाँ पर कोई डेटा ले रहे नहीं, हम क्वालिटी देख रहे हैं। क्वालिटी का मतलब यहाँ पर समझ रहे हैं आप, क्वालिटी यानी कि गुण क्या क्या है, शिक्षितता हो गया, बेरोजगारी हो गया, ये भी एक तरीके से गुण होता है, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, शिक्षितता, बेरोजगारी, एक्सेट्रा, सारी चीज जो होती है जहां पर आप गुणों के आधार पर क्या करते हो, क्लासिफिकेशन करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, गुणात्मक वर्गीकरण, ठीक है। तो मेल और फीमेल, अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कि मेल और फीमेल के अंदर कौन शिक्षित है, एजुकेशन किसने ले रखी है, और कौन नॉन एजुकेटेड, एजुकेटेड एंड नॉन एजुकेटेड। आया समझ में। इसमें भी फीमेल में क्या हो जाएगा, एजुकेटेड एंड नॉन एजुकेटेड, एजुकेटेड एंड नॉन एजुकेटेड, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ये हमारे पास में क्या हो जाते हैं, गुणात्मकता के आधार पर हमने वर्गीकरण कर दिया। अब इसमें भी देखिए गुणात्मकता के आधार पर भी दो तरीके से वर्गीकरण होता है। एक तो होता है कि आप सिंगल तरीके से वर्गीकरण करो, यानी सिर्फ एक गुण के आधार पर, और एक होता है बहुगुणी के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर फर्दर कितने हमारे पास में, अच्छा ये कौन सा है, ये सिंगल वाला है। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या जानकारी ली इस पूरे के अंदर, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कौन शिक्षित है, एजुकेटेड है, और कौन अशिक्षित है, अशिक्षित है। तो ये कौन सा हो गया यहाँ पर, सिंगल क्वांटिटी, सिंगल क्वालिटी, सॉरी क्वांटिटी नहीं, सिंगल क्वालिटी के आधार पर हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। अब मैं अगर ये जानना चाहूँ शिक्षित और अशिक्षित के साथ में मैं ये भी जानना चाहूँ कि बताइए रोजगार और बेरोजगार लोग कितने हैं? कौन से लोग रोजगार में लगे हुए हैं या फिर कौन लोग बेरोजगार हैं, ठीक है। इसमें से हम ये जानना चाहें अगर, तो हम क्या कर देंगे, हम फर्दर इसमें एक और कैटेगरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मेल हो गया, मेल में एजुकेटेड कौन है, एजुकेटेड में भी एम्प्लॉयड कौन है, एम्प्लॉयड रोजगार किसको मिला हुआ है, और नॉन एम्प्लॉयड कौन है, समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से यहां पर भी क्या लिख देंगे, एम्प्लॉयड, नॉन एम्प्लॉयड, समझ पा रहे हैं। यहां पर भी क्या आ जाएगा, एजुकेटेड में भी एम्प्लॉयड एंड नॉन एम्प्लॉयड, ठीक है। और यहां पर भी क्या आ जाएगा, एम्प्लॉयड एंड नॉन एम्प्लॉयड। तो इसके अंदर हमने जो क्लासिफिकेशन किया इसमें एक गुण नहीं देखा, हमने दो गुण देखे, ठीक है। तो दो गुण कौन कौन से थे, दो कौन कौन सी क्वालिटीज थी, एक तो शिक्षित, एजुकेटेड है या नहीं है, और दूसरा रोजगार है या उसके पास में रोजगार नहीं है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमने जो क्वालिटेटिव जो क्लासिफिकेशन किया है उसके अंदर हम दो तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, सिंगल क्वालिटी के आधार पर और मल्टी क्वालिटी के आधार पर, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया थर्ड क्लासिफिकेशन, कौन सा, क्वालिटेटिव। और अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव की। ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर स्टेट्स के अंदर जो क्लासिफिकेशन होता है वो हमेशा हम जो यूज में लेते हैं वो ज्यादातर कौन सा क्लासिफिकेशन होता है, जो अब अपन कर रहे हैं क्वांटिटेटिव, संख्यात्मक। क्या कर रहे हैं, संख्यात्मक या फिर क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं हिंदी में क्या कहेंगे इसको, संख्यात्मक, संख्यात्मक वर्गीकरण, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब आप किसी भी डेटा को या समंकों को प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हो, क्या बोला मैंने, प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, यानी डायरेक्टली किसी को अगर मेजर किया जा सकता है तो इसे हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहेंगे। यानी कि क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर, अगर समंकों को प्रत्यक्ष माप संभव हो, प्रत्यक्ष माप संभव हो, यानी कि इट कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड, डायरेक्ट मेजर, जिसको हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं या प्रत्यक्ष रूप से जिसका माप संभव होता है, उस वो सारे डेटा कौन कौन से हो जाते हैं हमारे, क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो चलिए अब क्वांटिटेटिव में हम देखते हैं कि किस तरीके से डेटा हो। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि मैंने 10 स्टूडेंट्स लिए, उनके मैं अगर मार्क्स बताऊं आपको, जैसे 10 स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर आ गए स्टूडेंट के रोल नंबर, स्टूडेंट्स के रोल नंबर, और उनके यहाँ पर मैं अगर मार्क्स की बात करूं तो क्या हम 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स को मेजर कर सकते हैं, यस हम मेजर कर सकते हैं। मैंने कहा जिसका फर्स्ट रोल नंबर था उसके आउट ऑफ 10 में से 2 मार्क्स ही आए, जो सेकंड नंबर पे था उसके 10 आए, जो थर्ड नंबर पे था उसके 5 आए, जो फोर्थ नंबर पे था उसके 6 आए, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर पे था उसके 9 आए,
6 पे था उसके 8 आए, 7 8 9 और 10। इनके मार्क्स आ गए 5 5 4 5 3। तो ये इनके हमने मार्क्स बताए। क्या हम इनको मेजर कर सकते हैं? यस, हम इनको मेजर कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास जो चौथा टाइप हो गया क्लासिफिकेशन का, वो कौन सा हो जाता है? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो वापस सुनिएगा, क्लासिफिकेशन 4 आधार पर किया जा सकता है। एरिया के आधार पर, ठीक है। अच्छा, क्या एरिया के आधार पर जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्वांटिटेटिव भी हो सकता है क्या? यस, अगर उसको हम मेजर कर सकते हैं तो क्वांटिटेटिव भी हो जाएगा। तो दोनों चीजें हो जाएगी, ज्योग्राफिकल भी और क्वांटिटेटिव भी, ठीक है। तो हमारे पास 4 मेथड्स हो गए क्लासिफिकेशन करने के। सबसे पहला तो हो गया कौन सा? ज्योग्राफिकल, भौगोलिक आधार पर। दूसरा हमारे पास में कौन सा हो गया? टाइम के आधार पर, समय के आधार पर। और तीसरा हमारे पास में हो गया क्वालिटी के आधार पर। और चौथा हो गया क्वांटिटी के आधार पर। भौगोलिक, समय के आधार पर, गुणों के आधार पर और संख्यात्मक, ठीक है। तो ये हमारे पास में 4 क्लासिफिकेशन के मेनली टाइप हो गए। तो चलिए यहां तक एक बार आप उतार लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। तो चलिए, हमने 4 क्लासिफिकेशन के टाइप पढ़ लिए। अब अपन कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है जो यूज ली जाती है स्टेट्स में, उसके बारे में देखते हैं। उस टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए पहले अपने को एक क्लासिफिकेशन बनाना पड़ेगा। फिर मैं आपको ये सारे वर्ड समझाता हूँ। देखिए, अगर मेरे पास 20 स्टूडेंट्स का डेटा है, जैसे मैंने कहा मेरे पास में 20 स्टूडेंट्स हैं जिनका डेटा दिया हुआ है, 20 स्टूडेंट्स हैं जिनका आपको डेटा दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल उनके अकाउंटिंग के अंदर मार्क्स गिवन है आपको, ठीक है। मार्क्स इन अकाउंटिंग, मार्क्स इन अकाउंटिंग आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। तो 20 बच्चों का आपको डेटा दिया हुआ है जिसमें उनके मार्क्स गिवन है आपको आउट ऑफ 100, और किस सब्जेक्ट के? अकाउंटिंग के। तो अब अगर अपने को एक टेबल बनानी हो, जैसे पहले मैं आपको 20 स्टूडेंट्स का डेटा बता देता हूँ। किसी बच्चे के 50 मार्क्स आए हैं, किसी के 30 आए हैं, किसी के 40, 60, 65, 97, 78, 52, 52, 49, 60, 75, 92, 49, 74 and 38, 95, 39, 46, 68 एंड 70, ठीक है। ये हमारे पास में 10 स्टूडेंट, सॉरी कितने, 20 स्टूडेंट्स का डेटा है, और हमारे पास में इनके मार्क्स गिवन है जो आउट ऑफ 100, ठीक है। अगर मैं इसकी कैटेगरी बनाऊं तो मैं क्या कर सकता हूं? देखिए, मैं इन सारे डेटा को कुछ ग्रुप बनाकर लिख सकता हूं। ग्रुप कैसे? हम एक काम करते हैं, हम इनके ग्रुप बनाते हैं। हम देखते हैं सबसे मिनिमम मार्क्स, देखिए ध्यान से, 30 है। मिनिमम मार्क्स कितने? 30। और हाईएस्ट मार्क्स तो कितने होंगे? 100 होंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम एक लिस्ट बनाते हैं। हम 30 से लेके, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 30 से लेके 40 तक के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स हम यहाँ लिख दे, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मार्क्स। तो मैंने मार्क्स को क्या कर लिया? एक ग्रुप में डाल दिया, और यहाँ मैं लिख देता हूँ उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मुझे ये जानना है कि इस मार्क्स के अंदर आने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो 30 टू 41 बन गया, 40 टू 50 बन गया, 50 टू 60 बन गया, 60 टू 70 बन गया, 70 टू 80, 80 टू 90, 90 टू 100, ठीक है। समझाने का मतलब क्या है? देखिए, हम ये क्या होता है, ये कैटेगरीज कैसे बनाई जाती है, ये भी अभी अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनके भी अलग अलग तरीके से कैटेगरीज बनाते हैं। सीरीज कितने टाइप की होती है वो भी अभी अपन पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको कुछ चीज जो समझाने वाला हूँ, जो 2-3 टर्मिनोलॉजीज, वो इसके बेस पे हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, 30 से लेके 40 तक के स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? तो चलिए हम ढूंढते हैं। सबसे पहले तो आ गया 31, फर्स्ट ये हो गया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, 40 यहाँ पर भी और 40 यहाँ पर भी। हमारे पास में जो सीरीज बनाने, जो आप सीरीज बनाते हैं, वो सीरीज जो होती है वो किसके बेस पे बनती है? ध्यान रखना, ये जो सीरीज है ना, इसमें 40 किस में आएगा? इसमें आएगा, किस में आएगा? हमारे पास दो तरीके की सीरीज होती है, एक तो इंक्लूसिव, एक होती है एक्सक्लूसिव, ठीक है। ये जो सीरीज है इसको अपन बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। कौन सी सीरीज होती है? इधर लिख देता हूं, ये सीरीज होती है हमारे पास में एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, ठीक है। दो ही होती है, एक तो एक्सक्लूसिव और एक होती है इंक्लूसिव, ये जो हम डेटा बनाते हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होगा कि जो लास्ट वाला डेटा है वो और अगली कैटेगरी का जो फर्स्ट डेटा होगा वो अगर सेम होते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव। जैसे देखिए, यहाँ 50 है, अगली डेटा 50 आ गया, ये 60 तो अगला भी 60, ये 70 तो अगला
70, ये 80 तो अगला भी 80, समझ रहे? ये कौन सी एक्सक्लूसिव? एक्सक्लूसिव लिस्ट होने पर जो लास्ट वाला डेटा होता है वो हमेशा उस कैटेगरी में नहीं होता, अगली कैटेगरी में जाता है। क्या बोला मैंने? वापस सुनिएगा। एक्सक्लूसिव लिस्ट होने पर, कौन सी लिस्ट होने पर? एक्सक्लूसिव लिस्ट होने पर। वैसे मैं आपको वापस समझाऊंगा एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, फिलहाल आप समझे। तो लास्ट वाला जो डेटा होता है वो इसमें नहीं आता, अगली लिस्ट में जाता है, समझ गए? तो अगर यहां देखा जाए तो 30 इसी में आएगा, ठीक है। 40 इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो एक तो हमें मिल गया ये फर्स्ट, ठीक है। और बाकी ये रहा 38 2 3। तो तीन स्टूडेंट्स हमारे पास कौन से हैं ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 से लेके 40 तक है, समझ पा रहे? फिर आगे चलते हैं। इस तरीके से हम 40 को लेंगे तो 40 इस वाली कैटेगरी में आएगा, तो क्या हो गया 1, ठीक है। 40 से लेके 50, क्या 50 इसमें आएगा? नहीं, 50 कहाँ जाएगा? नेक्स्ट वाली कैटेगरी में, ठीक है। तो 40 ये आ गया 1, ये आ गया 2 3 4, यानी 4 स्टूडेंट जो है वो इसमें, समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मैं आपको टेबल बनाना भी सिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको कुछ वर्ड सिखाने वाला हूं। जैसे फर्स्ट हम एक तो सीखेंगे, यहाँ पर क्या सीख रहे हैं? क्लास लिमिट्स, क्लास लिमिट फर्स्ट। सेकंड हम पढ़ेंगे क्लास इंटरवल क्या होता है, ठीक है। थर्ड अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मिड वैल्यू क्या होती है, ठीक है। और फोर्थ अपन यहाँ पर पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये 4 चीजें, इनके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया, ठीक है। अब समझिएगा अच्छे से। क्लास लिमिट का मतलब क्या होता है? अगर आप डेटा को इस तरीके से ग्रुप में डाल देते हो, मैंने क्या किया, मैं डेटा का ग्रुपिंग कर दी, 30 से 40, 40 से 50 से क्या है, ग्रुपिंग हो गई, ठीक है। तो हम अगर डेटा को ग्रुप में डाल देते हैं तो इस ग्रुप में जो फर्स्ट डेटा होता है, ग्रुप का फर्स्ट, कैटेगरी का फर्स्ट डेटा, सबसे स्मॉल वैल्यू जो होती है, इसको अपन बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट, ठीक है। और ये जो लिमिट होती है ये होती है हायर लिमिट, ठीक है। अच्छा, इसको शॉर्ट में बोला जाता है L1 और इसको शॉर्ट में बोला जाता है L2। आप हायर मत लिखिए, आप L2 लिखेंगे ज्यादा बेटर होगा। लोअर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 2, ठीक है। इसको लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, तो ज्यादा बेटर होगा अपर लिमिट। और अपर लिमिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L2 से। आए समझे? हर एक ग्रुप के अंदर जो फर्स्ट डेटा होता है वो L1 होता है और नेक्स्ट वाला डेटा जो होता है वो कौन सा होता है? L2, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं क्लास लिमिट। क्या बोलते हैं? क्लास लिमिट। क्लास लिमिट यानी कि सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू उसी ग्रुप की, ठीक है। यानी ऐसा नहीं कि हम बड़ी वैल्यू बोले तो आप सीधा 100 पे पहुंच जाओ, नहीं। हम जिस ग्रुप की बात करें उसकी सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू ये हो जाएगी। अगले ग्रुप के लिए सबसे छोटी वैल्यू L1 और नेक्स्ट वैल्यू L2, ठीक है। तो लोअर लिमिट को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है L1 से। तो यहाँ पर कह सकते हैं लिमिट कितनी हो गई हमारे पास में? 2 लिमिट हो गई, एक तो लोअर लिमिट और एक हो गई अपर लिमिट, ठीक है। तो आई होप अपर लिमिट लोअर लिमिट समझ में आया होगा। जो ग्रुप होता है उसमें सबसे छोटी वैल्यू को लोअर लिमिट बोलते हैं, इस वाली को अपर लिमिट बोलते हैं। और इनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं L1 से और अपर लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं L2 से, ठीक है। तो लिमिट समझ में आ गई, क्लास की लिमिट क्या होती है। अब बात करते हैं क्लास इंटरवल। इंटरवल का मतलब क्या होता है? इनके बीच में जो गैप है ना, ये गैप कितने का है? ये जो हमने ग्रुप बनाया इनके बीच में गैप कितने का, सब में ध्यान दीजिएगा। 10-10 का गैप है। कैसे पता चला? 40 में से 30 घटाओ 10, ठीक है। 50 में से 40 घटाओ 10, 60 में से 50 घटाओ 10, समझ सकते हैं? तो क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है? जो ग्रुप हमने बनाया उन ग्रुप के बीच में इंटरवल कितना है या गैप कितना है, उसी को अपन बोलते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। ये कैसे निकाल सकते हो? ये निकाल सकते हैं L2 माइनस L1। अगर हम L2 में से L1 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? क्लास इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होती है? दो क्लास इंटरवल को अगर जोड़ दें और उसमें 2 का डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? मिड वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम इसकी मिड वैल्यू जानना चाहते हैं तो मिड वैल्यू निकालेंगे, तो मिड वैल्यू का देखिए फॉर्मूला हो गया L2 प्लस L1 डिवाइड बाई 2। L2 क्या है? 40, तो लिख दीजिए यहाँ 40, प्लस L1 है 30 डिवाइड बाई 2, तो 70 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा? 35। ये आ गई मिड वैल्यू। यानी एक मिड वैल्यू का मतलब समझ पा रहे हैं? वो जो ग्रुप है उसके मिड की वैल्यू, मिडल वैल्यू कौन सी होती है? जो भी आपने ग्रुप बना रखा है उसकी मिडल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू जो होती है उसको हम बोलते हैं मिड वैल्यू, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, ये जो हमने कैलकुलेट करी नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये होती है हमेशा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेटिव वैल्यू भी आप बोल सकते हैं इसको, या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा? किसी ग्रुप में आने वाली जो वैल्यूज होती है, किसी ग्रुप में आने वाली जो वैल्यूज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, या कितनी बार उस ग्रुप में वो वैल्यूज आ रखी है उसी को अपन क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
जैसे अगर हम 40 से 50 ग्रुप की बात करें तो देखिए 40 से 50 में 40 कहाँ आएगा, इस वाली में आएगा फर्स्ट। तो कह सकता हूं कि इस ग्रुप में आने वाली एक वैल्यू तो ये होगी, दूसरी वैल्यू यहाँ पर कौन सी होगी, दूसरी वैल्यू होगी हमारे पास में ये रही 49, तीसरी वैल्यू 49, समझ पा रहे हैं। तो इसमें तीन वैल्यू, अच्छा एक ये रहा 46, तो चार वैल्यू हमारे पास में जो है जो 40 से लेके 50 के बीच में आई है। तो ये हमारे पास में कौन सी हो जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब आप समझ रहे हो, उनके अंदर कितनी वैल्यूज आ रही है उसी को अपन क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज जो होती है उसी को अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। तो आई होप यहाँ पर आपको चार समझ में आई होगी। ये चारों चीजों हम आगे बहुत ज्यादा यूज लेने वाले हैं। क्लास लिमिट क्या होती है, L1 L2, ठीक है, ये L1 होता है, ये L2 होता है। उसके बाद में हम देखते हैं क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल क्या होता है, इनके दोनों के बीच में कितना गैप है, ठीक है, इंटरवल कितना है वो। फिर हम देखते हैं मिड वैल्यू, मिड वैल्यू क्या होती है, L2 प्लस L1 डिवाइड बाई 2 मिड वैल्यू आ जाती है। और फिर हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उनके बीच में आने वाली नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप की। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप की बात करते हैं तो देखिए हमारे पास में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप, या फिर आप इसको बोल दीजिए सीरीज कितने तरीके की होती है। सीरीज यानी जो आप ये टेबल्स बनाते हो, ठीक है, क्लासिफिकेशन करते हैं अपन, उसमें सीरीज कितने प्रकार की होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली। तो तीन तरीके की हमारे पास में सीरीज होती है। कितने तरीके की सीरीज होती है, तीन तरीके की। फर्स्ट सीरीज जो होती है वो हमारे पास में होती है इंडिविजुअल सीरीज। कौन सी सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं व्यक्तिगत सीरीज। और दूसरा हमारे पास में कौन सी सीरीज होती है, डिस्क्रिएट सीरीज, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं खंडित श्रेणी। क्या बोल सकते हैं, खंडित श्रेणी। सीरीज को क्या बोलते हैं हिंदी में, श्रेणी। और तीसरा हमारे पास में आती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज को हिंदी में क्या कह सकते हैं अपन, सतत या फिर अखंडित श्रेणी। तो तीन तरीके की हमारे पास में कैटेगरीज होती है। अब तीनों कैटेगरीज को समझना है, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। इस कैटेगरी में कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होगी, आपको सिर्फ सिंगल डेटा दिया होगा। सिंगल डेटा का मतलब जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स बताए, आपको सिर्फ क्या बताए, यहाँ पर मार्क्स बता दिए। तो हमारे पास में 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स बताए, तो यहाँ पर रोल नंबर आ गए उनके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 स्टूडेंट्स है, इनके मार्क्स बता दिए आपको, मार्क्स कितने आ रखे हैं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ 15 20 20 15 17 18 20 17 12 10 एंड 5, ये हमने मार्क्स बता दिए। तो अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन में हमारे पास में जो डेटा दिया हुआ ना, सिर्फ सिंगल डेटा दिया हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल कैटेगरी। क्या यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, नहीं, फ्रीक्वेंसी हम उसके बाद बनाते हैं इसके अंदर। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि जो भी आपको डेटा होता है ना, गिवन डेटा, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो चीज आपको साथ में दे रखी हो। यहाँ पर कहीं पर भी रिपीटेशन आपको नहीं गिवन होती है, समझ गए। इसी डेटा को अगर मैं डिस्क्रीट सीरीज की बात करूं तो डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी f दिया होगा, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई होगी, ठीक है। कैसे, जैसे अगर इसी डेटा के बारे में बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं यहाँ पर मार्क्स लिख दूं, मार्क्स, ठीक है। और हम इस मार्क्स को एक असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेते हैं। पता है ना असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, देखिए असेंडिंग हमारे पास में दो तरीके के ऑर्डर होते हैं। एक तो होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है हमारे पास में डिसेंडिंग ऑर्डर। इसे हिंदी में कहते हैं आरोही क्रम, और ये होता है अवरोही क्रम, ठीक है। तो जो भी आपके पास डेटा होता है ना, वो आपको क्या होता है एक्चुअल में, हम क्लासिफिकेशन जब करते हैं या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं या उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, समझ गए। तो जैसे अगर मैं बोलूं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में, ठीक है। और ये क्या होगा, ये रिवर्स होगा, उल्टे क्रम में। अगर मैं 8 से स्टार्ट करूं, 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, ये कौन सा हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर, समझ गए। तो आप जब भी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज जब आप बनाते हो तो आपको हमेशा देखिए या तो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखना होता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होता है, क्योंकि जब भी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो फ्रीक्वेंसी के साथ में ये ऑर्डर कभी भी नहीं चलेगा। कौन सा वाला, ये वाला, यानी आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा।
ठीक है। तो अब अपन एक काम करते हैं, इन सारे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। ठीक है, तो मैं मार्क्स लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स के। तो देखिए सबसे छोटे यानी सबसे कम मार्क्स कितने हैं, 5 है ना। तो सबसे पहले 5 लिख देता हूँ। तो मैं इसको किस कैटेगरी में डाला हूँ, असेंडिंग में, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो सीरीज बनती है कौन सी वाली, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, ये हमेशा या तो असेंडिंग में होगी या डिसेंडिंग में होगी, ये आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले 5 आ गए, उसके बाद 10, उसके बाद और बड़ी संख्या कौन सी है, 12, उस 12 से बड़ा क्या है, 15। अब देखिए 15 दो बार आ रहा है, आ रहा है। तो आप यहाँ तो एक बार ही लिखेंगे, ठीक है, यहाँ रिपीट नहीं करना आपने को, समझना अच्छे से इसको। तो 15 लिख दो, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 17, फिर आ जाएगा हमारे पास 18 और फिर आ जाएगा 20। अब देखिए क्या 5 जो मार्क्स था वो रिपीट हुआ, जो वैल्यूज रिपीट होती है ना उसी को अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 5 देखिए एक बार आया ना, तो यहाँ लिख दीजिए 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। ठीक है, फिर बात करें 10 की, 10 कितनी बार आया यहाँ पर, 1, 1 टाइम्स आया, तो ये भी 1। ठीक है, 12 कितनी बार आया है, वो भी 1 टाइम, 1। फिर बात करते हैं 15 की, 15 देखिए 1 एंड 2 दो बार आया, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 के आगे 2। समझ पा रहे हैं। फिर 17 कितनी बार आया, 1 2, तो 17 के आगे 2। 18 1 टाइम, तो 1। और 20 कितनी बार आया, 1 2 3, 3 बार। तो ये जो आएंगे ना, ये होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो वैल्यूज है ये क्या वैल्यूज रिपीट हो रही है। और ध्यान से देखना, ये एक बड़ी कैटेगरी थी, हमने इसको और शॉर्ट बना दिया अगर ध्यान दिया जाए यहाँ पर। तो हम शॉर्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, और इन डेप्थ जाके शॉर्ट बनाने के लिए अपन आगे से आगे कैटेगरी में बढ़ते जाएंगे। अब जैसे अगर अपन कंटिन्यूस सीरीज में जब बढ़ेंगे तो इस डेटा को मैं और ज्यादा शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए इसी डिस्क्रीट सीरीज हमने क्या किया, इंडिविजुअल कैटेगरी बनाई, इंडिविजुअल से हमने डिस्क्रीट सीरीज बनाई, और डिस्क्रीट सीरीज से हमने कंटिन्यूस कैटेगरी अब अपने को बनानी है। ठीक है, तो देखिए कंटिन्यूस कैटेगरी में क्या होता है, हम ये जो मार्क्स होते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, पूरा डेटा जो है इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो कौन सा होता है, वो ये होता है इंपॉर्टेंट फैक्टर, मार्क्स। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है, मार्क्स। ठीक है, इसलिए इनको हम हमेशा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को हमेशा एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब हम इन मार्क्स को फर्दर और शॉर्ट कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं, वो किस तरीके से करेंगे देखिएगा। तो हम कंटिन्यूस कैटेगरी के अंदर क्या करते हैं, मार्क्स जो है उनका क्लास इंटरवल बना लेते हैं। क्लास इंटरवल मतलब इनकी क्लास लिमिट्स अपन बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन उनको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए अब हम इसकी किस तरीके से ये डेटा आपके सामने, हम इसमें मार्क्स अगर देखें तो देखिए मिनिमम डेटा कौन सा, 5, और मैक्सिमम कितना है, 20। तो आप चाहे जितने इसके ग्रुप बना सकते हो, जैसे मैं 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 ये ग्रुप बना सकता हूँ। मैं चाहूँ तो 5 to 15 भी बना सकता हूँ, लेकिन बेस्ट क्या होगा, बेस्ट ये होगा 0 से लेके 5 तक। ठीक है, 5 टू लेके 10, 10 to 15 और 15 to 20। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना लिया, ग्रुप बना लिया। ठीक है, अब इस ग्रुप में हम क्या करेंगे, हम इसमें ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 तक। अब ध्यान दीजिएगा कि कौन सी कैटेगरी है, इंक्लूसिव है सीरीज या फिर एक्सक्लूसिव है, ये होती है एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि जो लास्ट वाला नंबर होता है वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, वो किस में आएगा, नेक्स्ट वाले ग्रुप में जाएगा। लास्ट वाला नंबर नेक्स्ट ग्रुप में जाता है, लास्ट वाला नंबर नेक्स्ट ग्रुप में जाता है, ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए क्या 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 नहीं 4 तक क्या कुछ है यहाँ पर, कोई भी नहीं है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 0। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 5 से लेके 9 तक, 10 ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट वाले में होगा। ठीक है, ये मैं वापस आपको समझाऊंगा कि ये जो आप ग्रुप बनाते हो, इस ग्रुप में हम दो तरीके से ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए 5 ये रहा 1 टाइम, उसके बाद हमें 5 से लेके 9 तक ढूंढना है ना, 5 के अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हम देखेंगे 10, तो देखिए इस ग्रुप में क्या क्या आएगा, 10 11 12 13 14, 15 इसमें नहीं आएगा, नेक्स्ट वाले में जाएगा। तो देखिए 10 है, 10 10 ये रहा, 10 से लेके हमें 14 तक ढूंढना है, 1 2 12 भी इसी में आएगा, बस 2 है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 2। ठीक है, फिर 15 से 20 के बीच में आते हैं, 15 इसमें आएगा और 20 तक इसमें सारे डेटा अब इसमें आएंगे, 1 2 3। ध्यान दीजिएगा लास्ट कैटेगरी है, लास्ट ग्रुप है, और लास्ट ग्रुप में क्या होता है, ये सारे मार्क्स इसी में इंक्लूड हो जाते हैं, बचा कुचा जो भी होता है वो सब इसी में आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, अच्छा यहाँ पर 11 हो गए थे ये, तो आप इसको 11 कर लें, तो अपने पास में टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी, 11, और इधर भी देख लें 3 and 1 4,
5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल 11 बच्चों के हमने मार्क्स यहाँ पर देखे। ठीक है, तो देखिए इंडिविजुअल कैटेगरी में क्या होता है, इंडिविजुअल डेटा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। डिस्क्रीट में क्या होगा, डेटा के साथ में उनकी वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। और कंटिन्यूस कैटेगरी में क्या होगा, हमें ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपके क्लियर होगा। अब मैं थोड़ा चलता हूँ। तो 3 ही तरीके की कैटेगरीज होती है, सीरीज होती है हमारे पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। आगे के जितने भी आप क्वेश्चंस करेंगे ना, सब क्वेश्चंस के अंदर ये सीरीज आने वाली है आपके पास में। अब चलते हैं, बात करते हैं कि सर ये जो ग्रुपिंग वाली सीरीज होती है जो कंटिन्यूस कैटेगरी में होती है, ग्रुपिंग वाली कॉन्टिन्यूस कैटेगरी के अंदर, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर जो अपन ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, ग्रुप। ग्रुप, ये ग्रुप कितने तरीके के हो सकते हैं, ये ग्रुप 2 तरीके के हो सकते हैं। एक होती है हमारे पास एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है, एक होती है हमारे पास में इंक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होगा, जब आप डेटा बनाते हो जैसे 0 से लेके 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ठीक है, इस कैटेगरी में क्या होता है, जो लास्ट नंबर होता है वो उसमें नहीं आता, वो कहाँ जाता है, वो नेक्स्ट वाली कैटेगरी में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाले ग्रुप में जाता है। यानी 10 जो है वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, क्योंकि ये तो 2 जगह आ रहा है। तो 10 जो है वो यहाँ नहीं आता, 10 यहाँ आता है। 15 जो है वो यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, 15 यहाँ आएगा। यानी कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, 0 1 2 3 एंड 4। समझ गए, 5 इसमें नहीं आएगा। इसमें क्या क्या आएगा, 5 6 7 8 9। इसमें क्या क्या आएगा, 10 11 12 13 14। 15 इसमें नहीं आएगा, 15 नेक्स्ट में जाएगा। तो 15 16 17 18 एंड 19। और यहाँ लास्ट में जो होगा वो क्या होगा, 20 भी इसी में शामिल हो जाएगा। समझ गए। इंक्लूसिव सीरीज की अगर बात करें तो ये कैसे बनती है 0 से लेके 4 तक। और यहाँ से ये फिर 5 से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट नंबर से 5 से लेके 9 तक। फिर ये अगर स्टार्ट करें तो नेक्स्ट नंबर 10 हो गया, 10 से लेके 14 तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट 15 से लेके 20 तक। समझ पा रहे हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसमें लास्ट जो नंबर होता है इंक्लूसिव में वो उसी ग्रुप में इंक्लूड किया जाएगा, यानी नेक्स्ट ग्रुप में नहीं जाएगा। जैसे यहाँ 4 है और यहाँ क्या गया, तो 5 आ गया, तो लास्ट नंबर जो होगा वो इसी ग्रुप में होगा। यानी क्या कह सकता हूँ, यहाँ कौन कौन सी वैल्यूज आएगी, यहाँ 0 1 2 3 4 भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 6 7 8 9 भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 11 12 13 और 14 भी आएगा। यहाँ पर 15 16 17 18 19 और 20। समझ गए। तो 2 हमारे पास में सीरीज होती है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। याद इतना रखिए। अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव को इसको बोलते हैं अपवर्जी, अपवर्जी श्रेणी, अपवर्जी श्रेणी। और इसे हिंदी में बोला जाता है समावेशी, समावेशी श्रेणी। क्लियर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर तो आपको पता ही है। तो लगभग हमारे पास ये चैप्टर यहाँ पर आज क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है।